अब बात करते हैं सर उच्च माध्यमिक होगा तो क्या होगा। उच्च माध्यमिक के लिए पेपर सेकंड जो है वो आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में 50% चाहिए, बट यहाँ ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, स्नातकोत्तर में होने चाहिए। स्नातकोत्तर का मतलब पीजी होता है, तो पीजी में 50% होने चाहिए, साथ में आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए और एस्टेट का पेपर सेकंड होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जब होता है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होता है, ये रहे स्पेसिफिक सब्जेक्ट सारे। आप देखिए हर एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की तैयारी हम करवाते हैं और साथ में हम लोग वाणिज्य की भी तैयारी करवाते हैं। अर्थशास्त्र का जो कोड है वो 221 है, वाणिज्य का जो कोर्स है वो कोड है वो 225 है। वाणिज्य के लिए आप देख सकते हैं 50% जो है वो पीजी में आपका होना चाहिए वाणिज्य विषय में, मतलब कॉमर्स में आपने एमकॉम किया हुआ हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल जो है वो हो जाते हैं। ये भी आपको इन्होंने कह दिया है। कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, जो भी विद्यार्थी हैं जो बिहार के हैं और बिहार में कॉमर्स के हैं, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैंने एमए इकोनॉमिक्स में कर रखी है, क्या मैं कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूं? मैंने एमकॉम इकोनॉमिक्स में कर रखी है, क्या मैं इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हूं? इन्होंने यहां साफ साफ कह दिया है कि इकोनॉमिक्स में वही विद्यार्थी जो है वो एलिजिबल होंगे जिन्होंने पीजी कर रखी है या तो इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स सिंपल कर रखी है, या एमए कर रखी है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ एमए वाले स्टूडेंट आते हैं, एमकॉम वाले इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं करें, आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। कॉमर्स की बात करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर मास्टर डिग्री कर रखी है कॉमर्स में, वो यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन जिसने एमकॉम कर रही है अप्लाइड में इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो ऊपर इकोनॉमिक्स में अलाउ होंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं होने वाले हैं।